अभी तक हमने जो बैरियर्स की बात की वो इस नज़रिए से की कि हमें इन बैरियर्स को दूर करना चाहिए। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बैरियर्स को हमें दूर करना चाहिए। लेकिन कुछ बैरियर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम जानबूझ करके डालते हैं ताकि कम्युनिकेशन को बचाया जा सके, इंफॉर्मेशन को लीक होने से हम बचा सकें। जी हाँ, ऐसे बैरियर्स हम कई बार खुद जानबूझ करके क्रिएट करते हैं और उस बैरियर्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रिलेशनशिप्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कि वो बैरियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा था, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, समझ में नहीं आता किसको कम्युनिकेट करना है। अथॉरिटी की वजह से, जैसे 4 लोगों के पास पावर है तो आपको किसको बोलना है नहीं समझ में आता। रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को क्रिएट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस, कई बार रूल्स रेगुलेशन जानबूझ करके ऐसे बनाए जाते हैं कि आपका कम्युनिकेशन में बैरियर आए। यानी कि ये वो फसल है जो जानबूझकर उगाई जाती है, फसल वो है जो बोई जाती है ताकि कम्युनिकेशन को रोका जा सके। चलिए चेक करते हैं कौन कौन से बैरियर्स हैं और ये कैसे दिक्कत क्रिएट करते हैं बेटा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि 5 बैरियर्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, और डिस्कस करते हैं इसके साथ में ये इन बैरियर्स को विद एग्जांपल। पहला बैरियर आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। If a company has a policy that all communication must be in writing, then it may cause delay at the time of emergency. If the organization is centralized, then communication may not be very free. देखो, कंपनी की अगर पॉलिसी है कि सब कुछ राइटिंग में हो तो ये वाकई में ही बड़ी दिक्कत करता है, और खासकर इमरजेंसी में तो बहुत ज़्यादा। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हर चीज़ राइटिंग में दो, आप मेरे को हर मैसेज राइटिंग में लिख करके दो, कितना डिफिकल्ट होता है। इवन आप देखोगे कि हम व्हाट्सएप पर भी जब मैसेज करते हैं तो हमें बोल करके आंसर देना तो बहुत इजी है, लेकिन हमें पूरा टाइप करना पड़े, फिर फॉर्मल वे में टाइप करना पड़े, जैसे कि डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज़ व्हाट इन्फॉर्म टू यू, रिगार्ड्स वगैरह वगैरह। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हर कोई राइटिंग में कंफर्टेबल नहीं होता। मतलब एवरीबडी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन राइटिंग ऑल द मैसेजेस। कुछ लोग होते हैं जिनको राइटिंग में अच्छा लगता है, but maximum people are not very feel ease in writing the messages। और खासकर अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो तब तो बहुत ही दिक्कत वाला काम है, और कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है भैया बिना राइटिंग में नहीं भेजोगे तो हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। तो ये एक बैरियर का काम करता है। उसके बाद दूसरा, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज देन कम्युनिकेशन मे नॉट बी वेरी फ्री। सेंट्रलाइज का मतलब है सारी पावर टॉप लेवल के पास है, तो कम्युनिकेशन फ्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी डिसीजन किसने लेने हैं, टॉप लेवल ने। तो किसकी सुनेंगे किसके नहीं सुनेंगे। जैसे एक वर्ड भी आता है चापलूसी, आपने सुना होगा। तो अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ चापलूस जो होते हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, जो मक्खन लगाने वाले लोग होते हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, जो रियल में प्रॉब्लम को असेस करते हैं उनकी बात को नहीं सुना जाता। तो ये एक बैरियर का काम करता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, और ये आता है एक कैटेगरी में जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। बेटा एक बार लिखना, हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ गए, 10 बार सुनने के बराबर है, तो प्लीज़ लिख लेना इसको, ठीक है। सारे नोट्स को लिखना है आपने। दूसरा बैरियर आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिजिड रूल्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एक्ट एज बैरियर इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉज डिलेस। बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं। अब मैं कहूँ ऑनलाइन आपको जाकर के एप्लीकेशन देनी है और उसके अंदर में 20 स्टेप्स हो, मान लो 20 स्टेप्स के अंदर में बार बार आपसे अलग अलग चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप भी एक बार तो कहोगे छोड़ो यार, कौन लोचा डालेगा, कौन पंगे में पड़ेगा यार, 4 स्टेप करोगे, आप बोलोगे यार एक पता नहीं कितने स्टेप्स है इसके अंदर में। तो अगर रिजिड रूल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, आपने एक छोटा सा सामान खरीदना है ऑनलाइन जाकर के, वो आपसे पूरी हिस्ट्री पूछ लें, आपकी पूरी डिटेल पूछे, भैया घर का पता दो, फ़ोन नंबर दो, रिलेशन दो, आपके घर में कितने लोग हैं ये बताओ, आपकी उम्र कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने कहाँ से पास आउट किया, तो आप कहोगे अरे भाई
मैं सामान खरीद रहा हूँ या अपने आप को बेच रहा हूँ। तो ये भी एक तरीके से रूल्स रेगुलेशंस जहाँ बहुत रिजिड होते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता, स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो रिजिड रूल्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एक्ट एज ए बैरियर इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड दे आर कॉज डिलेज एंड दैट इज कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है स्टेटस। अरे वाह भाई, क्यों बताऊं मैं तो नहीं बताता, तो मेरे लेवल का तो है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हायर स्टेटस पीपल डू नॉट टॉक फ्रीली टू दोज ऑफ लोअर स्टेटस। You will find people those who are having higher status, they won't talk freely to the lower status people in the organization, and that creates a barrier that is called organizational barrier, which is called status. Subordinates at lower levels normally pass only those information which superior would like to hear and hold back unpleasant facts. और ऐसा भी होता है, सबऑर्डिनेट की तरफ से देखा जाए तो वो भी क्या कहेंगे, वो बातें बताएंगे जो उनकी वाहवाही होगी, जिनसे उनकी प्रशंसा होगी, जिसमें उन्होंने कुछ अचीव किया होगा। और कोई भी अगर अनप्लीजेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई गलती हो गई वो कभी बताएंगे? मुझे एक बात बताओ, क्या कभी जूनियर अपने सुपीरियर को बताएगा कि मेरे से गलती हो गई है? कभी नहीं। इसका मतलब कम्युनिकेशन बैरियर आ गया ना बीच में। वो स्टेटस की वजह से भी बैरियर आता है दोनों तरफ से। हायर स्टेटस के पीपल फ्रीली बात नहीं करते, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। ऐसे लोअर लेवल्स के जो लोग होते हैं वो भी प्रॉपरली क्लियरली बात नहीं करते हायर लेवल के लोगों से, एंड दैट क्रिएट्स ए बैरियर एंड दैट इज कॉल्ड स्टेटस, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। This barrier arises due to many managerial levels, multi-product company and multi-departments. देखो, एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। मान लीजिए आपने LG का या कोई भी ब्रांडेड कंपनी का कोई सामान खरीदा, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम आ गई उस सामान में और आपको लेटर लिखना है या हायर कंप्लेन करनी है, तो कहाँ करोगे बताओ? सोचो। LG कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतनी सारी उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनीज, यानी कि इतनी सारी कंपनीज, कहाँ करोगे आप? रियली इट मेक्स ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। चलो वो छोड़ो, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ। आप जिस भी एरिया में रहते हो बेटा, आपको मान लो अपने एरिया में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप वहाँ के म्यूनसिपैलिटी को या उस वहाँ की गवर्नमेंट को आप लेटर लिखना चाहते हो, तो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। कौन से डिपार्टमेंट को लिखोगे, कौन से ऑफिस में दोगे, किस मैनेजर को दोगे, किसको आप लेटर लिखोगे? तो ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जहाँ पर मल्टी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टी प्रोडक्ट होते हैं, मल्टी लेवल होते हैं, वहाँ पर किसको कम्युनिकेट किया जाएगा? इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। While giving feedback, the subordinates filters all their negative points and highlight only their positive points. अब इस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि भैया जो फीडबैक दिया जाता है सबऑर्डिनेट के द्वारा, वो सारे नेगेटिव पॉइंट हटा देंगे, बढ़िया बढ़िया वाहवाही करेंगे और हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। यानी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी स्मूथ कम्युनिकेशन को रोकती है एंड इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। फसलें हैं, उगाएंगे। अभी एग्जांपल देता हूँ फसल का। हाँ, ये वाला फैसिलिटीज़, लैक ऑफ कंप्लेंट बॉक्स, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, रेगुलर पावर सप्लाई, सजेशन बॉक्स एंड इनफॉर्मल गैदरिंग्स। देखो, अगर कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आप कंपनी में कंप्लेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स अगर नहीं होंगी तो आप क्या अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने सजेशंस को क्या कंपनी के डायरेक्टर्स के पास, टॉप लेवल के पास या अपने सीनियर मैनेजर के पास रख पाओगे? नहीं। रेगुलर पावर सप्लाई नहीं है, यानी पावर सप्लाई की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आप प्रॉपर कंप्यूटर पे काम कर पाओगे? अगर बिजली नहीं है, क्या आप इंटरनेट से काम कर पाओगे? बताइए। सजेशन बॉक्स नहीं है, आप सजेशन नहीं दे सकते। इनफॉर्मल गैदरिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने आपके साथ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में थॉरली डिस्कस किया था। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इनफॉर्मल गैदरिंग ना होने से बहुत सारी बातें छुप जाती है, बहुत सारे आइडियाज़ दब जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने से रुक जाती है। तो अगर ये फैसिलिटी ही नहीं है तो कम्युनिकेशन क्या स्मूथ हो पाएगी?
क्या कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। तो क्रॉप्स ये वो फसलें हैं बेटा जिसको हम खुद उगाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, जैसे सी से कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आर से रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओ से ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़, पी से पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एस से स्टेटस। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात आए तो आप समझ जाना क्रॉप्स यानी वो फसलें हैं जो हम खुद उगाते हैं। इन फसलों को रोकना होगा, इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करना होगा, रूल्स रेगुलेशंस को आसान बनाना होगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, पॉलिसी को थोड़ा सा ईज करना होगा, और स्टेटस के दायरे को कम करना होगा। तभी जाकर के ये बैरियर्स को हम ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज ये बैरियर्स हमेशा रहेंगे, विच आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, विच इज़ कॉल्ड क्रॉप्स, CROPS। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर है बेटा। सारे बैरियर्स को नोट कर लेना, और इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का।